सिर्फ सोचने में वक्त लगाओगे, करने में नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो अगर आपने कल रात ही ये सोच लिया होता कि सुबह उठ के मैं ये चीजें करूंगा, हे गाइस, टाइम ही एक ऐसी चीज है जो हर किसी आदमी को एक जैसा ही मिलता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, सक्सेसफुल हो या अनसक्सेसफुल हो। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करके सेम उसी वक्त में जो हमें मिलता है अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर लेते हैं और हम वहीं रह जाते हैं जहाँ पे हम पहले थे। ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसमें टैलेंट का कोई भी रूल नहीं है, कोई भी इसका इस्तेमाल नहीं है। बात है सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की। जो बंदा अपना सही से टाइम मैनेज कर लेगा वो ज़िंदगी में आगे निकल जाएगा, और आप अपने टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाओगे तो आप इधर उधर भटकते ही रह जाओगे। तो आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको यूज़ करके आप अपने टाइम को सही से मैनेज कर सकते हो, अपने 24 घंटे का सही से इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहला है, रात को ही अपनी प्लानिंग कर लो कि भाई मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सुबह उठ के ये सोचना शुरू करते हैं कि मैं अगले दिन क्या करूंगा या फिर आज मेरा क्या प्लान होने वाला है। तो इससे होता क्या है कि उन्हें 2-4 घंटे ये सोचने में लगा जाता है, या फिर अगर वो सही से उठे नहीं है, लेजी होके उठे हैं ना, तो उन्हें ऐसा लगेगा कि भाई अब ये करूंगा ये करूंगा। अगर उन्होंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो समझ लो 2-3 घंटे ऐसे ही चलेंगे। सोचो अगर आपने कल रात ही ये सोच लिया होता कि सुबह उठ के मैं ये चीज़ें करूंगा, सुबह रनिंग पे जाऊंगा, रात को अपने पूरे दिन का शेड्यूल बना लिया है, तो आपके पास अब टाइम, आपका दिमाग खाली रहेगा। आपके पास जो ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, देखिए ब्रेन पॉइंट्स नाम की एक चीज़ होती है। अगर आप सोचते हैं कोई भी काम को तो वो आपके ब्रेन पॉइंट खर्च होते रहते हैं। अगर आप रात को ही प्लानिंग बना लेते हैं, रात को आप थके हुए होते हैं, तो आपके ब्रेन पॉइंट कम लगते हैं और आपका अगला दिन पूरा दिन तैयार हो जाता है। लेकिन सुबह उठ के आप अपना काम करने वाले जो ब्रेन पॉइंट्स थे, अगर उनको आप ये सोचने में लगाओ कि मैं क्या करूँगा, करना भी एक काम है और क्या करूँगा ये सोचना भी एक काम है। लेकिन अगर आप सिर्फ सोचने में वक्त लगाओगे, करने में नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। दूसरी बात है सोशल मीडिया को अवॉइड करना। अगर आप सोचो उठते आपने फोन को हाथ में लेके सोशल मीडिया चालू कर दिया तो आपके दिन की शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो जाती है, क्योंकि या तो आप अपने आप को कंपेयर करोगे, अपने से बेहतर लोग देखोगे, या फिर ऐसी कोई ट्रेजेडी वाली कोई ना कोई न्यूज़ आती रहती है। क्योंकि अब सभी के पास इंटरनेट फ्री है तो हर कोई आजकल वीडियो रिकॉर्ड करके डालता रहता है। तो बहुत सारी दुर्घटनाओं की, चाकू, मर्डर, ये सब चीज़ें चलने की भी आजकल वीडियो अपलोड होती रहती है, और उन पर कोई सेंसर भी नहीं लगाता है, क्योंकि इंस्टा के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो वीडियो को सही से एनालाइज करे। हालांकि कुछ वीडियो हटाई जाती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको सुबह उठते ही मिलने लग जाती है अगर आप सही से अपने दिन को शुरुआत नहीं करते हैं। तो आप अगर सोशल मीडिया को अवॉइड कर सकते हैं पूरी तरह, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। थर्ड है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग का यूज आप ऐसे कर सकते हैं कि पहला तो था कि आप पूरे दिन को अगले दिन को शेड्यूल करें, लेकिन टाइम ब्लॉकिंग कैसे काम करता है? देखिए, आपको ही पता है कि आपकी रूटीन क्या है। अगर आप सुबह उठ के रनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी रूटीन उस हिसाब से बनी हुई है। अगर आप सुबह उठ के जिम जाते हैं पहले, तो उस हिसाब से रूटीन बनी हुई है। आपका 9 to 5 है तो उस हिसाब से रूटीन बनी हुई है। तो टाइम ब्लॉकिंग को आप ऐसे यूज कीजिए कि मैं दिन के इस पार्ट में, दिन के आधे पार्ट में ये काम करूंगा, उसके बाद 1 घंटा 7 से 8 बजे मैं जिम जाऊंगा, 8 से फिर 9 तक मैं खाना खाऊंगा और रिलैक्स करूंगा, 9 के बाद 10 बजे तक मैं किताब पढ़ूंगा, 10 के बाद मैं अपना सो जाऊंगा, सोने की तैयारी करूंगा, और सुबह 6 बजे उठ के मैं अपना दोबारा वही रूटीन रिपीट करूंगा, या फिर रात को ही अपने दिन की प्लानिंग कर लूंगा। तो टाइम ब्लॉकिंग से हुआ क्या कि आपका टाइम बच गया। टाइम बचने से हुआ क्या कि अब आपकी सारी चीजें, दिमाग उसमें खर्च नहीं हो रहा, आपका टाइम पहले से फिक्स है, तो आपके प्रोक्रेस्टिनेशन करने के या फिर सोशल मीडिया करके टाइम पास करने के चांस कम हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, अवॉइड बैड पीपल एंड बैड हैबिट्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमें बुरी आदतों में ढकेलते हैं और हमें इधर उधर हमारा टाइम पास करवाने में, ये सब चीज़ों करने में हमारा ज़्यादातर कीमती समय वो खा जाते हैं। या फिर अगर आपने 1-2 घंटे पबजी खेलना, या फिर आपका एक गेमिंग सेशन होता है जो कि आपकी ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा खा जाता है, या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स होती हैं अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें आपका कीमती समय खा जा रही हैं और आपको पता भी नहीं लगता है कि आपके 24 घंटे कैसे बीत गए हैं चुटकियों में। तो अगर आप ये सब चीज़ें करके अपना सुधार नहीं पा रहे हैं ना, तो आप बाकी लोगों से, अपने कंपटीशन से पीछे रह जाओगे, क्योंकि आप नहीं तो कोई और बंदा आपके जितनी ही तैयारी करके अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूब चैनल, आपकी जॉब, आपकी जो आने वाली सारी चीज़ें, आपकी अपॉर्चुनिटी हैं, वो किसी और को मिल जाएगी। देखिए, दुनिया ऐसे ही काम करती है। आप अगर कुछ इनपुट दोगे नहीं तो आपको आउटपुट मिलेगा नहीं, और आपका टाइम ही सही से मैनेज नहीं है, या फिर वो टाइम पास इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है ना, तो उसमें आपका दिमाग सही से काम करेगा नहीं। और टाइम को मैनेज करना सीखिए। टाइम मैनेजमेंट जो बंदा सीख गया ना, ये भी एक स्किल होती है प्रॉपर।
बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, अगर उन्होंने आधा आधा घंटा भी अपने एम्प्लॉय को फ्री कर दिया, सोचो, बहुत सारी कंपनियां अपना टाइम बढ़ा देती हैं, 9 घंटे से 9.5 घंटे कर देती हैं, 8 घंटे से 8.5 घंटे। सिर्फ आधा घंटा बढ़ाने से उनकी प्रोडक्टिविटी में इतना ज़्यादा बूस्ट हो जाता है, क्योंकि आधा आधा घंटा मिला के 100 एम्प्लॉयज़ का अगर करें तो बहुत ज़्यादा घंटे हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा घंटे के पैसे भी। आगे देखिए आप, नॉर्मल टाइम जो है वो हमारी पैसा ही तो होता है, अगर नॉर्मली हम दुनियादारी में देखें तो। अगर हम टाइम को ही लाइटली लेंगे और अपने, क्योंकि होता ही है कि 16 से 20 साल की उम्र में हमारे पास ऐसा लगता है कि बहुत सारा टाइम है, लेकिन आप उसी टाइम को जिम वगैरह इन चीज़ों में करिए, और हमेशा कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट कैसे? अगर आपका सर्कल अभी से अच्छा है, आपके दोस्त अभी से अच्छे हैं, आपने अभी से ही सेविंग करनी शुरू कर दी है, आपने अभी से जिम मारने शुरू कर दिया, तो ये टाइम के साथ जुड़ती चीज़ें बढ़ती जाती है। आप जिम अभी से करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन्ड बंदे कहलाओगे, आपके दोस्त भी अच्छे बनेंगे, आपको वो इज्जत करेंगे, आपका एक नाम बन जाएगा, तो आपका नाम चलता है। आप सोचते हो ना, जो 60-60 साल के बंदे, इनका नाम बना हुआ, उनके नाम लेने से बहुत सारे काम उनके हल हो जाते हैं, तो वो चीज़ें सच होती हैं। अगर आप 20-22 साल की उम्र में अपना नाम और अपना कुछ रुतबा बना लेते हैं ना, तो वो सच में काम आती है वो बहुत सारी चीज़ें, और ऐसे ही पैसा काम करता है। ये सारी चीजें मिला के आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और टाइम मैनेजमेंट ही ऐसा होगा जो आपको 16 से लेके 25 तक बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। उसके बाद तो आप ढलने लग जाओगे। इसीलिए मैं भी अपना पूरा जोर लगा रखा हूँ, आप भी अपना पूरा जोर लगाएं और अपने टाइम को सही से मैनेज करें। जो बंदा अपना सही से टाइम मैनेज करेगा ना, उसके लिए तो 24 घंटे पर्याप्त है, लेकिन अगर वो सोचो 12 घंटे ही सो के उठ रहा है, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसका आधा दिन तो खत्म ही होगा, आधी जिंदगी सोने में चली जाएगी। इसीलिए अपनी नींद, अपने भूख, इन सब चीजों पे कंट्रोल करो और अपने टाइम का सही से मैनेज करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपकी ये वीडियो पसंद आई होगी।